तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या होता है। इट्स ओन्ड बाय द मेंबर बाय अनडिविडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर एक कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग उनको जॉब दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, और ये हिंदू फैमिली और मैनेज किया जाता है। और इसको पूरा ऑपरेट करने वाला जो होता है वो फैमिली का बड़ा मेंबर होता है। सबसे ज़्यादा जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं, जिससे हम लोग जो सबसे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, और ये जो है वो गवर्न की जाती है, इसको लाइसेंस दिया जाता है प्रोविजन बाय हिंदू लॉ पे। द बिजनेस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और जो बिजनेस है वो मेंबरशिप होती है बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। इसके फीचर्स क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। फॉर्मेशन फॉर अ जॉइंट फैमिली, फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। इसके अंदर क्या होता है, 2 मेंबर्स भी अगर होंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसके अंदर जो मेंबरशिप हो जाती है, जैसे ही बच्चे का अगर जन्म हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर मेंबरशिप हो जाती है। द्याभा सिस्टम इन इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्सनर्स, ठीक है ना। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को पार्सनर्स हो सकते हैं। मिताक्षरा सिस्टम इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया, ये जो होता है ये पूरे इंडिया के अंदर होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही मेंबर होते हैं, वो पार्सनर्स होते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर दोनों के दोनों को पार्सनर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसके अंदर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, लेकिन जो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट ऑफ ऑल अदर मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी, ठीक है। जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी जो होती है बिल्कुल अनलिमिटेड होती है, वो कुछ भी कर सकता है बिजनेस के अंदर। लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल अनलिमिटेड होती है, उनको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है बहुत सारा। कंटिन्यूटी, द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। इन सच केसेस नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम द कर्ता। देखिए, इसके अंदर कंटिन्यूटी चलती रहती है। अगर इन केस किसी कर्ता की डेथ हो जाती है, किसी सीनियर की डेथ हो जाती है, तो ये बिजनेस रुकता नहीं है। इसके बाद जो उससे जस्ट छोटा वाला मेंबर होता है वो कर्ता वापस से बन जाता है उसकी डेथ के बाद। माइनर मेंबर्स, अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। जो छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स, फुल्ली मेंबर कहे जाते हैं, ठीक है ना, फैमिली बिजनेस के, ठीक है। मेरिट्स, कुछ कमियां जो होती हैं वो क्या है। इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज़ द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। जो कर्ता होता है उसकी प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से डिसीजन को लेता है, हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, द डेथ लीनेंसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेकन अप द पोजीशन। जिस किसी भी कर्ता की अगर डेथ हो जाती है वो अफेक्ट नहीं करेगा बिजनेस को, बाय एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन। तो वो क्या करेगा, अगर किसी भी कर्ता की डेथ हो जाती है तो वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट मेंबर है वो वापस उस कर्ता की जगह ले लेगा, ठीक है ना। तो ये उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रह जाती है। स्कैर्सी, कंप्लीट स्कैर्सी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंशन्ड बाय कर्ता। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, हाँ, इसके अंदर लॉयल्टी बिल्कुल रहती है अगर मेंबर हो रहे हैं, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द बिजनेस, ऑल द मेंबर्स फ्रॉम हु रन द बिजनेस। देखिएगा, अगर कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लॉयल्टी, ईमानदारी रहती है इसके अंदर बाकी के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि घर का बिजनेस है, ठीक है ना। अगर ईमानदारी नहीं रखेगा तो बिजनेस के अंदर लॉस सभी का होगा, ठीक है। लिमिटेशन, इसके अंदर लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इज टू बी लिमिटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कैपिटल
बहुत कम कैपिटल के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, लेकिन लाइबिलिटी जो होती है कर्ता की वो बहुत ज़्यादा होती है। इट मेक्स हिम लेस एंटरप्राइजिंग। डोमिनेंस ऑफ कर्ता मैनेज द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर्स द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ अदर मेंबर। इसको पूरा का पूरा मैनेज करता है कर्ता, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी कभार जो छोटे होते हैं मेंबर्स, बाकी के मेंबर्स होते हैं, उनकी एडवाइस नहीं ली जाती है, जिससे क्या होता है बाद में लॉस भी हो सकता है कंपनी को, फैमिली को, ठीक है, फैमिली बिजनेस में। हैस्टी डिसीजन, द कर्ता इज ओवरबर्डन विद वर्क। जो कर्ता होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता है। ही मे टेक हैस्टी एंड अनबैलेंस डिसीजन। कभी कभार ये करता है बहुत ज़्यादा हैस्टी और अनबैलेंस डिसीजन भी ले लेता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल ऑफ कर्ता। लिमिटेड मैनेजरल स्किल ऑफ कर्ता कैसी होती है? ऑल्सो कोज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है डिसीजन लेने में जो मैनेजरल स्किल के अंदर कर्ता को बेयर करना पड़ता है, या फिर पूरी फैमिली को बेयर करना पड़ता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप जो है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारे बिजनेस का। इसका मतलब है पार्टनरशिप इज अ वॉलेंटरी एसोसिएटेड ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बिजनेस कराया जाता है साथ में रहकर, और आपस के अंदर प्रॉफिट को शेयर किए जाते हैं, ये चीज़ कहलाती है पार्टनरशिप। इसके कुछ फीचर्स हैं। 2 और मोर पर्सन्स, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को मिलके बिजनेस को करवाया जाता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, इसके अंदर कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 10, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसके अंदर 10, और बैंकिंग बिजनेस के अंदर 20, नॉन बैंकिंग बिजनेस के अंदर इसके अंदर आ सकते हैं। अग्रीमेंट, इट इज़ एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स विच मे बी ओरल और इन राइटिंग। और इसके अंदर अग्रीमेंट किया जाता है, या तो ओरल किया जा सकता है या फिर रिटन किया जा सकता है अग्रीमेंट। लॉफुल बिजनेस, बिजनेस जो होता है इसके अंदर बिल्कुल ही नियम और कायदे नियम से ही करवाया होता है। इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग, जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो सारे पार्टनरों की सहमति से ही लिया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एंड of the firm. Every partner is liable for acts performed by other partners on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे भी वो बिजनेस कर सकते हैं, म्यूचुअल एजेंसी होती है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, फर्म्स एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेंसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर, इट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर इन केस कभी किसी भी बिजनेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर, तो वो उसका जो सफ़र होता है वो पूरी की पूरी पार्टनर्स को ही भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है लेक ऑफ कंटिन्यूटी। मेरिट्स क्या है इसके अंदर? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको कभी भी फॉर्मेट किया जा सकता है और क्लोजर कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड, ये आसानी से बन सकती है। ओनली एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज रिक्वायर्ड, जब भी कभी पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको अग्रीमेंट की, तब पार्टनर्स के लिए इसको आसानी से ये फॉर्मेश हो सकता है। ये लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसके अंदर देर आर मोर फंड्स, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है। एज अ कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूट बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। बैलेंस डिसीजन जो है वो सभी का साथ में लिया जाता है। एज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर, ठीक है ना, आपस में साथ में सहमति बनकर ही इनमें डिसीजन को लिया जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क जो शेयर होता है वो आपस में सब लोग एक साथ ही शेयर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट अमंग, आपस में के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब भी कोई रिस्क होता है, और अगर प्रॉफिट होता है तब भी वो आपस में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अमंग डिस्ट्रीब्यूट विद रिड्यूस एनेक्सिटी, ठीक है ना। और इसका जैसे ही ये रिस्क आपस में साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो एंग्जाइटी होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, या बर्डन होता है या फिर स्ट्रेस होता है वो सभी के सब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। स्कैरसी क्या होता है, कैन बी ईजिली मैंशन अबाउट बिजनेस अफेयर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इसका ऐसा कोई नहीं होता है कि ये सारी की सारी जो बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं वो पब्लिश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज अ restriction on the number of partners and hence capital contributed by them is also limited। जो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स के बीच, ये कैपिटल जो होती है वो कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही ज़्यादा कम। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। एंड दे आर लाइबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। इट मे बी प्रूव to be a big drawback for those partners who have greater personal wealth। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक भी है एक वो वाले पार्टनर्स जो कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। दे विल हैव टू रीपे द एंटायर डेप्ट इन केस ऑफ द अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू सो। इन केस अगर कोई दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उन बेचारों को पे करना पड़ता है उसका भी पैसा। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनर्स कम्स टू एन एंड विद द डेथ। अगर पार्टनर अगर आता है तो वो जाएगा कब, जब उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको रिटायरमेंट हो जाता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर और लुनेंसी ऑफ एनी अदर पार्टनर। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनर्स फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, ठीक है ना, पब्लिश नहीं करना पड़ता इनके अंदर अकाउंट्स को या फिर रिपोर्ट्स को। दस दे लेक पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसीलिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। तो बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मैं इसको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।